बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों 2020 का सूरज जो है वो ग़ुरूब होने को है, साल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। हमने ये एनालिसिस करना होगा कि 2020 के अंदर हमने क्या कामयाबियां समेटी, क्या नाकामियां हिस्से में आईं और जो नाकामियां थीं उनकी वजूहात क्या थी। पूरी दुनिया में जब साल चेंज होते हैं, एंडिंग जो सेलिब्रेशन है वो बड़े धूमधाम के साथ जो है वो की जाती हैं। अब 2020 का इख्तिताम है, इसके बाद फिर 2021 को कैसे वेलकम करना है, ये बात बड़ी देखने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो हम सब के फ़ायदे की है और हकीकत की है कि ज़िंदगी कभी भी नहीं तब्दील होती। जब आप चाहे सुबह शाम, दिन रात, वीक, महीने तब्दील होते रहें, जब तक आप अपनी हिकमत अमली को चेंज नहीं करते, स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते, तब तक कोई तब्दीली हकीकी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है। ऐसे ही जैसे अब 2021 आने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या हिकमत अमली है। उस साल के लिए आपने क्या तैयारियां की, क्या टारगेट फिट किए, किन कामयाबियों को आपने समेटना है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत और टाइम ड्यूरेशन दरकार है। पूरी दुनिया के जो दो पार्ट हैं, एक जदीद ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता एडवांस ममालिक, और एक हैं तरक्की पजीर ममालिक। सेलिब्रेशंस जो ईयर चेंज होते हैं वो बड़ी खूबसूरत अंदाज से की जाती हैं, लेकिन सेलिब्रेशंस का मतलब सिर्फ़ एक दिन के लिए नहीं है। बात यह है कि आपने अपनी हिकमत अमली को कैसे तरतीब देना है, कैसे नए साल को वेलकम करना है और कैसे कामयाबियां समेट रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो साल के चेंज होने से खुशियां तो ज़रूर मनाते हैं लेकिन अपनी हिकमत अमली को तब्दील नहीं करते। दुनिया के उन बड़े ममालिक को देखिए, जैसे अमेरिका है, तो उनकी ये हिकमत अमली है कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना असला कैसे बेचना है, दुनिया पे हुक्मरानी कैसे करनी है, जदीद वेपन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जदीद अद्वियात को कैसे जो है मुतारिफ़ कराना है। मिसाल ले लीजिए कि जैसे कोविड-19 का दौर था तो तमाम जो जदीद ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता अक़वाम और तरक्की पजीर, इस बात पे सोचने पर लग गए कि कैसे एक बेहतरीन वैक्सीन बनाई जाए। अब उसके बनाने के लिए जदीद ममालिक जो एडवांस ममालिक थे, उनकी हिकमत अमली ये रही कि उन्होंने बग़ैर किसी देर किए हुए अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में कोविड की वो वैक्सीन ईजाद करना शुरू की कि जो तमाम इंसानियत के लिए बेनिफिशियल हो, इस बीमारी से निजात दिलाए। साथ ही साथ तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी अपनी कोशिशें शुरू की, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो सफ़े अव्वल पे रहे और उन्होंने ही कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की। इसी तरह दुनिया के जो जदीद ममालिक हैं, वहाँ जब साल चेंज हो रहा होता है या नया आ रहा होता है, उससे वेलकम ज़रूर किया जाता है, लेकिन वो कौमें अपने टारगेट से पीछे नहीं हटती। वो ये समझती हैं कि उन्हें कामयाबी के वो सारे रास्ते पता हैं कि उन्होंने कामयाबी चाहे 2020 हो चाहे 2021 आ जाए, कामयाबी कैसे समेटनी है। पूरी दुनिया के अंदर अपने असले को कैसे बेचना है, दुनिया के ममालिक पे जो है हुकूमतें कैसे करनी है, न्यू वर्ल्ड आर्डर को कैसे इशू करना है, ये वो सारी हिकमत अमली हैं जो जदीद ममालिक समझते हैं। उनके लिए एक दिन की सेलिब्रेशन कोई इतना बड़ी मानी नहीं रखती, गो कि वो बड़े ज़ोर शोर से ये सेलिब्रेशंस करते हैं। आ जाइए तरक्की याफ्ता ममालिक, उनकी दास्तान हमने सुनी। अब तरक्की पजीर ममालिक की तरफ आ जाएं। क्या तरक्की पजीर ममालिक भी अपने ऐसे ही टारगेट और अहदाफ फिट करते हैं? क्या वो समझते हैं कि जो उनका खसारा है बिज़नेस के दरमियान उसे कैसे कम किया जा सकता है? क्या वो समझते हैं कि जो उनके यहाँ मसाइल हैं, गुर्बत है, जहालत है, बेरोज़गारी है, ऐसे तमाम मसाइल से तरक्की पजीर ममालिक ने कैसे निपटना है? क्या वो ये समझते हैं कि अपने तजारती खसारे को कैसे कम किया जाए, अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया पे कैसे लॉन्च की जाए, गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए, जहालत को कैसे रिड्यूस किया जाए, तालीम को कैसे बेहतर किया जाए? ये वो सारे टारगेट हैं जो आपने फ़िट करने होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर
तरक्की पजीर मुल्क की कितनी तजारत होती है, कितना तजारती खसारा है, ये बड़ी समझने वाली बात है। अगर आज तालीमी रेशो 50% 60% है तो उसे 100% लिटरेसी रेट में कैसे चेंज करना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये वो अहदाफ होते हैं जो कौमें सेट करती हैं। इसी तरह आ जाइए इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, और फिर फ़र्दन हर बंदे की ये ड्यूटी बनती है कि साल के एंड पे जब साल चेंज हो रहा है, एक नया साल आ रहा है, तो आप ख़ुद अपना तजिया करें, एनालिसिस करें कि 2020 के अंदर आपने क्या कामयाबियाँ समेटी, 2021 को आपने कैसे वेलकम करना है, उसके लिए आपने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है, आपने किन किन टारगेट को फिट किया हुआ है कि आपने ये अचीव करने हैं, तालीम के लिए कितना बजट रखा हुआ है। इसी तरह जब एक एक फ़र्द अगर अपना एनालिसिस करे, हर घराना अपना एनालिसिस करे, सोसाइटी करे, और फिर यही बात अगर मुल्की सतह पर आ जाए तो फिर कुछ वक्त नहीं लगता कि कौमों की तकदीर बदल जाए। वो अफराद हों, वो फ़र्द हों, वो माशरा हो, वो सोसाइटी हो, या पूरा मुल्क हो। जब इस तरह की सोच प्रवेल कर जाती है तो फिर आप हकीकी तरक्की की तरफ चलते हैं। जब आपको अपने अहदाफ का पता चल जाता है कि आपने पिछले साल या पिछले 5 साल फ़र्ज़ कर लीजिए क्या क्या नाकामियाँ देखी, उनकी वजूहात क्या थीं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, और क्या क्या कामयाबियाँ समेटी, उसके लिए आपने कितनी मेहनत की, कामयाबी किस तरह आपके हिस्से में आई, ये वो इम्पॉर्टेंट मुहर्रिकात हैं कि जिनको आपने देखना होता है, सोचना होता है, समझना होता है। इसी तरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे आप मिसाल ले लीजिए अमेरिका की, तो वहाँ पे जब भी कोई प्रेसिडेंट बदलता है तो तरक्की पजीर ममालिक में बड़ी उम्मीदें और बड़ी होप पैदा हो जाती हैं कि हमारे लिए वो ये करेंगे, ये फेवर देंगे, ऐसे होगा, ट्रेड बेहतर हो जाएगी, कर्ज़े आसान हो जाएंगे, डिफेंस सिस्टम बेहतर हो जाएगा, वेपन्स मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ खुल कर बात करता हूँ कि वो नादान तमाम कंट्रीज़ और तमाम लोग ये नहीं समझते कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसकी अपनी तरजीहात हैं। ठीक है, वो दुनिया के साथ तिजारत भी करते हैं, अपना वेपन भी बेचते हैं, दुनिया पे हुकूमत भी करते हैं, न्यू वर्ल्ड आर्डर भी इशू करते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करते कि जिनसे उनके अपने मुल्क के लोग सफ़र करें, जिनसे उनकी दाखिला और ख़ारजा की जो हिकमत अमलियाँ हैं वो तब्दील हो जाएं। ऐसा कोई मेजर सेटअप नहीं आता। दुनिया के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं वो पिछले कई 70 सालों से तो कश्मीर का मसला ज़ेर गौर है। इसी तरह आप देखें अमेरिका को कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया में किस तरह इसराइल को ट्रंप ने तस्लीम करवाया। ये होती हैं कामयाबियाँ जो उन्होंने अपने 5 साल में समेटी। अब ट्रंप जा रहे हैं, जो बाइडन के आने का दौर है, लेकिन यहीं से वो कंटिन्यू करेंगे। मुस्लिम ममालिक के दरमियान ये एक बड़ी अजीब किस्म की गलतफहमियाँ कॉमनली पाई जाती हैं कि US प्रेसिडेंट अगर चेंज होते हैं तो वो मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सोचेंगे, वो उनके फ़ायदे के काम करेंगे, उनको वेपन्स देंगे, उनके बर्निंग इश्यूज़ को सॉल्व करवाएंगे और बड़े जो है मामलात करेंगे। ये होता है ऐसे इनफैक्ट, लेकिन बहुत कम हद तक, एक लिमिट से ज़्यादा वो नहीं करते। उन्हें क्या पड़ा हुआ है कि वो मसला कश्मीर जो 70 सालों से 73 सालों से पीछे चल रहा है वो उसको हल करवा दें। उन्हें क्या पड़ा है कि वो फ़लस्तीन को के मसले को हल करवा दें। उल्टा तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर कई मुस्लिम ममालिक को जो है वो इसराइल को तस्लीम करवा लिया। ये होती हैं उनकी हिकमत अमलियाँ। वो देखते हैं कि डिफेंस सिस्टम में उन्होंने कितना असला पूरी दुनिया को बेचा, किन किन ममालिक पे उन्होंने हुक्मरानी की, क्या क्या जदीद वेपन ईजाद किए, कोविड की वैक्सीन में वो नंबर 1 रहे। दीगर ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जहाँ तरक्की याफ्ता कौमें सफ़े अव्वल में ही रहती हैं। उन्हें पता है कि 2020 हो, 2019 हो, 2021 आ जाए, तरजीहात उनकी तब्दील नहीं होनी। क्यों कि 100% लिटरेसी रेट रहेगा, इंसाफ उसी तरह चलता रहेगा। जदीद असलहा पूरी दुनिया को कैसे बेचना है, पूरी दुनिया के तनाज़ात पे सालसी का नारा कैसे लगाना है, ये वो तमाम अहदाफ हैं जो
पहले से सेट होते हैं, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक के अंदर ऐसा नहीं होता। आपने क्या तरजीहात सेट की हैं, कितने टारगेट फिट किए, कितनी 2020 के अंदर कामयाबियां समेटी और कितना 2021 को आप वेलकम कहेंगे, ये डिपेंड करता है तमाम तर आपकी हिकमत अमली पे। और फिर ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहालत है, महंगाई है, लाकानूनियत है, ऐसे तमाम मसाइल को एक साइड पे छोड़ के अगर आप पूरी रात 2021 के लिए नाचते रहें तो ये आपकी अपनी हिकमत अमली ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो अहदाफ नहीं है जो आपने सेट करने हैं, जो आपने तालीम की तरफ सेट करने हैं, जो अपने कारोबार की तरफ सेट करने हैं, जो बाकी कामयाबियों की तरफ सेट करने हैं। हिकमत अमली आपको लाजमन तरतीब देना पड़ती है, इसके बग़ैर आपके पास कोई चाराकार नहीं है कि आप कामयाबियों को समेट लें। मेरी मुराद यहाँ ये नहीं थी इतनी लंबी डिबेट के बाद कि आप 2021 को वेलकम ही ना कहें, ज़रूर कहें, उस जश्न के अंदर ज़रूर शामिल हों, लेकिन एक दफ़ा पीछे मुड़ के ज़रूर देखिएगा कि 2021 के अंदर आपने क्या कामयाबियाँ समेटी, कौन सी नाकामियाँ थीं जो आपके हिस्से में आईं, उसकी वजूहात क्या बनी, तालीम को आपने कितना वक्त दिया, जॉब के अंदर आपने कितनी तरक्की की, बिज़नेस आपका कितना सक्सेसफुल रहा, बच्चों की तालीम, घर बनाने तक जो ज़िंदगी के मेजर मसाइल हैं उनको आपने कैसे हल किया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हिकमत अमली से रिलेटेड है। जब आप तरतीब ही नहीं देते, जब इस तरफ ना कौमें सोचती हैं, ना अफराद सोचते हैं, ना आप इज्तमाई और इनफरादी तौर पे सोचते हैं, तो फिर किसी भी चीज़ का जश्न मनाने से वो दिन ज़रूर गुज़र जाएगा, लेकिन ज़िंदगी की ना तो तकलीफ़ें कम होती हैं, ना हकीकी कामयाबियाँ मिलती हैं। दोस्तों, ये वो तमाम पैरामीटर्स थे जो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बातें ना सिर्फ मशअल राह लगेंगी, बल्कि आप उन तमाम चीज़ों को सेट करेंगे, अपने टारगेट्स को, अपनी हिकमत अमली को, अपनी तमाम तरजीहात को सेट करेंगे, प्रेफरेंसेस को देखेंगे कि कैसे हमने हकीकी मानों में तरक्की करनी है, फिर जाकर और फिर उसके बाद तमाम तर तवानाइयों को उस पर सर्व कर दीजिए, फिर जाकर हकीकी तरक्की का ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर होता है। वगरना तो सदी भी चेंज हुई थी कभी। 1999 से जब 2000 में आए थे तो दुनिया के वो चंद खुशनसीब लोग हैं जो जिन्होंने 99 को एक पूरी सदी को अलविदा होते देखा और 2000 को वेलकम करते देखा। लेकिन क्या फिर 2001 के बाद आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर, दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक के अंदर कैसी कैसी तबाही आई, जंगें आई। कोई सोच सकता था कि जो 99 का जश्न मना रहे हैं 2000 के लिए, वो 2001 में अफ़गानिस्तान की तबाही और बर्बादी भी देखेंगे, इराक़ की जंग भी देखेंगे, दीगर बहुत सारे इशूज़ को भी देखेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। जदीद ममालिक कभी भी अपनी हिकमत अमली ना छोड़ते हैं ना उससे हटते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जो सफ़े हैं उनमें ना सिर्फ वो सारे इत्तेहाद कायम रखे हुए हैं, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक को ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि उनकी क्या हिकमत अमली है, वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।